Good morning, students. Today, this is our lecture number 4, Plant Cell and Animal Cell. This is chapter number 8, Cell Structure and Functions. So, we will compare the plant cell and animal cells. यानी हम यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, राइट? Before going to our actual topic, we should revise the cell and the parts of the cell, right? So in yesterday's topic, we have gone through the topic cell structure, and we have seen two pictures or two figures of cells. One was human cheek cells and other one is cells observed by an observed in a onion peel, means cells of onion peel, right? In this structure of the cell, you have noticed that there are so many cells separated by a boundary, and that boundary was known as cell membrane. At the center of the cell, that is known as nucleus, and the material or jelly-like material or jelly-like substance between nucleus and cell membrane, that is cytoplasm, right? In case of plant cell or onion peel cell, again each cell are separated by the cell membrane, and moreover in plant cells there is a cell wall, है ना? सेल वॉल भी होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो इनको डेफिनेट शेप देती है. अगेन a spherical structure at the center of the cell, that is nucleus, and in between cell membrane and the nucleus there is a jelly like substance, that is cytoplasm. ठीक है ना? ये हम कल पढ़ चुके थे. कुल मिला के हम अगर कहें कि पार्ट्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल, मेन पार्ट्स हम कह रहे हैं क्योंकि फर्दर इन पार्ट्स को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सब पार्ट्स में, लेकिन मेन जो पार्ट्स हैं, पहला तो है सेल मेम्ब्रेन जो आउटर पार्ट ऑफ द सेल होता है. सेकंड होता है साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है, और जो सेंटर में रहता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस, राइट? एक चीज और बताएं कि न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू जो है मटेरियल साइटोप्लाज्म के साथ एक्सचेंज होता रहता है. यानी मटेरियल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इट मे बी एक्सचेंज थ्रू दिस मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. और इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, राइट? सेल मेम्ब्रेन पे भी पोरस होते हैं क्योंकि कुछ मटेरियल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल को भी एक्सचेंज होता है. तो सेल मेम्ब्रेन पे भी छोटे छोटे से पोरस होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. आपने प्लांट सेल्स भी देखे, एनिमल सेल्स भी देखे, ठीक है ना? अब इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो हम इन दोनों में कंपेयर कर आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, ये है पहला वाला है प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, और जो सेकंड यानी बी वाला फिगर है वो है आपके पास एनिमल सेल. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर है न्यूक्लियस, लेकिन इसका जो सेंटर है यानी न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे नहीं है. कहने का मतलब जो प्लांट सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर पे नहीं होता, ठीक है ना, कुछ शिफ्टेड होता है. ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल. आप देख रहे हैं ये वाला जो बाउंड्री है इस पे भी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी, ठीक है. कहने का मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है इन एडिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, फिर आप देख रहे हैं ये गैप स्ट्रक्चर है, बीच में कुछ गैप्स होते हैं,
ब्लैंक स्पेस होते हैं, इन्हें कहा जाता है वेकल्स। वेकल्स जो है वो ब्लैंक स्पेस को कहा जाता है, राइट। न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई मटेरियल है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो चाहे प्लांट सेल हो चाहे ह्यूमन सेल हो, एनिमल सेल हो, दोनों में साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है। लेकिन यहाँ पे आप इस ब्लैंक स्पेस को देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है। दिस ब्लैंक स्पेस इज much wider than the blank space of the animal cell, right? That is known as vacuoles, right? लेकिन यहाँ पे आप एक एडिशनल चीज देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन जो है स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रीन स्पॉट्स जो हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन ग्रीन स्पॉट्स को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट जो है वो हरा नजर आता है, ग्रीन कलर का नजर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एनिमल सेल में यहाँ पे कोई भी इस तरीके का ग्रीन स्पॉट्स नहीं है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता। क्लियर? तो दोनों सेल्स को आपने देखा, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ सिमिलैरिटी। इसके बेसिस पे हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करना है, यानी उनका कंपैरिजन करना, ठीक है। अब कंपैरिजन हम करेंगे तो उस कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल को हम फिलअप करेंगे। पहली बात, आप इस टेबल में देख रहे हैं पहले पे है सीरियल नंबर, दूसरे पे पार्ट, यानी किस पार्ट ऑफ द सेल की बात हो रही है, फिर तीसरे में प्लांट सेल और चौथे में एनिमल सेल। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में होता है, यानी दोनों में प्रेजेंट। सेल वॉल, सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लांट को हमें एक स्पेशल शेप देनी होती है, उसके लिए जो है प्लांट सेल अपना शेप चेंज ना करे, इसलिए उसके लिए सेल वॉल का होना जरूरी है जो नेचर ने उसको दिया। तीसरी चीज है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। ये आपने डायग्राम से देख लिया है कि न्यूक्लियस दोनों में था। हालांकि प्लांट सेल के सेंटर पे नहीं था न्यूक्लियस, लेकिन एनिमल सेल के सेंटर पे था, लेकिन न्यूक्लियस है दोनों जगह पर। अगली बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। अगली बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल, दोनों में होती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन, ठीक है ना। अब है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स अगला है वेकल्स। ये एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। अब प्लास्टिड्स की बात करें तो अगर आप पिछले वाले डायग्राम को क्लियरली देखें तो प्लास्टिड्स का मतलब आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्लास्टिड्स यहाँ पे तो नहीं दिखाया गया है, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको दिखाया था, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि ये जो प्लास्टिड्स होता है ये प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। बैक्टीरियल सेल का मतलब बैक्टीरिया की सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और आपको पता है यूनिसेलुलर जो है वो अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियल सेल का, न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ठीक है ना, वो बदलता रहता है।
लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके जो सेल्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, यानी बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है ना। एंड दीज ऑर्गेनिज्म दैट काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। जिन ऑर्गेनिज्म के सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब अगली बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए प्रोकैरियोटिक सेल्स के या प्रोकैरियोटिक एनिमल्स के, ठीक है ना, या ऑर्गेनिज्म के। सेकंड, द सेल ऑफ अनियन पील एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर designated to the eukaryotic cells. These organisms are other than bacteria and blue algae are called eukaryotes. जिन ऑर्गेनिज्म की, पहले बात तो जो जिन सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, और जिन ऑर्गेनिज्म में ये सेल्स होती हैं यानी जिन ऑर्गेनिज्म के सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होता है कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स, ठीक है। इसी के साथ ये जो चैप्टर नंबर 8 है वो खत्म हो जाता है। आपको कल हम इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।